मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखा समय की पहचान एक अद्भुत पद्य है और एक महत्वपूर्ण पद्यों में एक माना जाता है। इस पद्य से आपको 2 मार्क का एक प्रश्न, 1 मार्क का एक प्रश्न जरूर आने की संभावना है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। बच्चों, समय की पहचान पद्य में समय की महत्वता के बारे में आपको यह संदेश देते हैं। समय कितना महत्वपूर्ण है, वह भी विद्यार्थी जीवन में इसकी जो योगदान हमें समझना चाहिए। हमें विद्यार्थी जीवन में इस समय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय एक बार गए तो वह दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, वह खोया हुआ समय कहलाता है। इसलिए हर एक मिनट, हर एक क्षण विद्यार्थियों के लिए और मनुष्यों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इसका सदुपयोग करना हर एक मनुष्य का, स्पेशली विद्यार्थियों को यह बहुत महत्व देना चाहिए। समय का महत्व और समय की पहचान विद्यार्थी जीवन में आप समझ गए तो आगे आपका भविष्य में कभी इसके नजरअंदाज करने का जो नौबत ही नहीं आते हैं। इसलिए छात्रगण, आप सभी इस समय के महत्वता के बारे में और तथा किस तरह इस समय का उपयोग करना है, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यह मैं विश्वास रखता हूं। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय हो ओहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुझ कभी तुम नहीं समझ, नहीं एक पल को भी आना जाना, पल पल से ही बना हुआ है जीवन को मानो। करना है जो काम किसी में चित्त, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास करो, संदेश बगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, गोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। बच्चों, यहाँ है इसके जो पद्य है। आज की जो यह पद्य में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इन सभी विचारों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। समय इसका दिया हुआ एक अति अनुपम धन है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक विशिष्ट धन, अनुपम धन और छात्र जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। यह समय छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय का जो सदुपयोग करना सभी सदस्यों के जो गण हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, समय का सदुपयोग करना जानना है। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक विशिष्ट धन, अनुपम धन कहलाते हैं। यही समय हो अहो तुम्हारे सुख जीवन है। जो समय अब की समय है ना, वर्तमान समय है ना, वही तुम्हारे लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ सबसे अत्यंत आवश्यक, और जो कुछ भी जो आपको करना है वह अभी के अभी करना है। बाद में करता हूँ यह सभी सोच कर आप रख नहीं सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आप कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ ना कुछ तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, समय का सदुपयोग करना आना है। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय हो तुम्हारा शुभ जीवन है। यह समझ लीजिए, यही समय है जो आज के समय है। आज की समय ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय कहलाते हैं। इसे शुभ समझना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे लिए अशुभ समय चल रहा है। नहीं, यह सभी अशुभ समय चलता नहीं है, लेकिन आप करवा लेते हो। वैसे एक जो सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देते हो जो सुसमय को भी आप बुरा समय मानकर उसका व्यवहार ही वैसे करके आप क्या कर देते हो, उसका गलत इस्तेमाल कर देते हो और साथ ही साथ आप अपने जीवन में
बिगड़ जाने की जो संभावनीयता ज्यादा रहते हैं। इसलिए क्या है, जो समय है, जो भी समय आपको मिला है उसको सुसमय समझना चाहिए। माँ को मदद करने के लिए एक समय मिला, उसको सुसमय मानकर मदद करना चाहिए। जो घर में कुछ कामकाज करने के लिए समय मिला, उसको सुसमय है वह समझकर कामकाज करना चाहिए। पढ़ने के लिए समय मिला, उस वक्त सुसमय समझकर पढ़ना है। खेलने के लिए समय मिला, उस वक्त वह तुम्हारे लिए सुसमय है ऐसा मानकर सभी जो क्षण है ना, सभी जो समय आपके लिए सुसमय ही रहते हैं। आपको बदलाव करने की तरीका आना है, आपको यह सोचना है और आपको यह जानना भी है। तुच्छ कभी तुम नहीं कर एक पल को भी जानो, ऐसा के तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हाँ, नाले होद्राइतु, यही समय कल भी मिलते हैं नहीं बच्चों। हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो गलती है वही है, क्या कर देते हैं वह, हाँ कल पढ़ देते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। सोचना जो बुरा बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन खोया हुआ समय आपको नहीं मिलते हैं, पिछले दिन की जो वो समय आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए कह रहा हूं, समय का कभी भी नजरअंदाज करने का प्रयत्न भी नहीं करना है। तुच्छ मत समझो। तुच्छ समझकर आप डेली आधा घंटा खेलते थे और तुच्छ समझकर आपने 3-4 घंटा खेल कर आए तो वह आपके लिए प्रीशियस समय नष्ट हो गया। और जो भी आप समझ लीजिए तुच्छ समझकर यूं ही चिटचाट में, गपशप में और नहीं तो फालतू बातें करने में अपना समय व्यतीत किया तो वह समय नष्ट हो गया। तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर एक पल के लिए भी, एक क्षण को भी आपको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वह क्षण शायद क्या मालूम है, वही जो प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं और वह जिस समय पर आप तुच्छ समझकर पढ़े थे ना, वही जो प्रश्न आपके जो एग्जाम में आया तो आप उस वक्त बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं। इसलिए हर एक क्षण को सुसमय है ऐसा समझना है, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्पेशली 10वीं कक्षा के छात्र इसे कभी भी ऐसा तुच्छ, ऐसा है समझना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एसएसएलसी का हर एक क्षण में रहते हैं ना, यह प्रीशियस माना जाता है। पल पल ही बना हुआ है जीवन को मानो, यह समझ लीजिए। पल पल, एक एक क्षण भी, एक एक मिनट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार कोई तो वह वापस नहीं मिलते हैं ऐसा कहता हूं, फिर भी इसके लिए ज्यादा से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको एक बार कोई तो वह वापस ही नहीं आते हैं, इसलिए जरा सोच कर हर एक जो मिनट का जो सदुपयोग करना चाहिए। 24 आवर्स रहते हैं, 24 आवर्स में आप 8 आवर स्लीपिंग करने के लिए और अपना काम, कुछ पर्सनल काम करने के लिए लगभग 2-3 घंटा और घर की कामकाज करने के लिए 1 घंटा, वह यहाँ करने के लिए आपके लिए और 3 घंटा, ये सभी क्या है, इस तरह समय बीतते ही जाते हैं। आप इसमें सीरियल देखने के लिए आधा घंटा सीरियल देखना था आपको, आपने क्या है पूरे 3 घंटे का जो समय ही नष्ट किए हैं। ये सभी क्या है, आप समय नष्ट करने का जो सिचुएशन आते हैं, इसलिए इन सबको आपको सोचना है, देखना है और साथ ही साथ हर एक पल, एक एक क्षण को भी उपयोग करना है। इस तरह जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयत्न भी आपको करना है जो काम उसी में चित्त लगा लो। यस, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का और बहुत सारे व्यक्तियों के, मनुष्यों का यह गुण है, एक जगह पर उसका चित्त स्थापित नहीं रहते हैं, उसका चित्त तो चंचल रूप से रहते हैं, यहाँ रहते हैं वहां रहते हैं, हर एक क्षण पर विचलित होते ही रहते हैं। ये समझ लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त आपका मन कहाँ रहना है, पुस्तक की ओर रहना है, आपका ध्यान कहाँ रहना है, टेक्स्ट बुक में रहना है। आपका जो पूरा जो व्यवस्था कैसे करना है, समझ लीजिए आप पढ़ने के लिए कक्षा अपने रूम में बैठे हो, उस वक्त आपको नोट्स की व्यवस्था करना है, टेक्स्ट बुक की व्यवस्था वहाँ ही रखना है,
समुचित मात्रा में पानी भी लाकर रखना है। कभी भी मतलब उठकर आपको अपना पोजीशन चेंज नहीं करना है। मतलब एक आधा घंटे के लिए आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आधा घंटा सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। बीच में पानी पीना चाहते हैं तो वहां ही रहने वाले पानी पीना है। इसके लिए एक बार रसोई घर में जाकर आना, उस वक्त वहां कुछ माँ पका रही है तो वहां ही आधा घंटा बिताना। जब जो जिस रास्ते में आप जा रहे थे ना और जिस लिंक से वहां जा रहे थे ना, पढ़ रहे थे ना, उस वक्त वहां ब्रेकअप हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं समुचित मात्रा में व्यवस्था करके ही आपको सब कुछ करना है। ये समझ लीजिए, करना है जो कुछ भी काम आपको करना है उसी में चित्त लगा दो। आपको उसी में चित्त लगाना है, आपको चित्त उसी में ही लगा देना है। आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, उसी में चित्त लगा देना है और साथ ही साथ आत्म पर चित्त लगा देना है। यह समझ लीजिए मेरा काम क्या है, पढ़ना है। यस, आज मैं समय की पहचान पद्य अद्भुत तरीके से पढ़कर रखता हूँ और साथ ही साथ उसका प्रश्नोत्तर सभी पढ़कर रखता हूँ। चित्त कहाँ रहना है? यहाँ ही रहना है। वहां बाहर खेल रहे हैं, अयो देवा, 5 मिनट संदे काले 5 मिनट बंदे, ऐसा जो हरकत नहीं करना है। पढ़ने के लिए बैठते वक्त पढ़ना है, बाहर जाना है तो जाना है। आपका जो निर्णय आपको करना है। प्लीज बच्चों, ऐसा डाइवर्शन जो दिमाग से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। चित्त लगा दो। जो काम आप कर रहे हैं, जैसे कि खेलना चाहते हो खेल कर आओ, जाओ। यदि आपका मन बाहर है तो बाहर जाकर आओ। यदि आपका मन यहां है तो यहां ही रहो। सभी टीचर्स कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन यहां देना है, अपना सपना देखना है, घर में देखना है। यहाँ कक्षा में बैठकर आप सपना देखते रहे तो क्या है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा हमें कहना पड़ता है। आत्म पर विश्वास करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आत्मशक्ति पर विश्वास रहना चाहिए, आपके एबिलिटी पर आपको विश्वास रहना चाहिए। आत्म पर यस, बिलीव रहना है। बिलीव इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। सब कुछ याद रखने के लिए आपको बिलीव रहना है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ सकती हूं, ऐसा जो बिलीव आपके हृदय में जागृत हुए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आप में एक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आप जो कुछ भी करना है, आपको जो कुछ भी हासिल करना है तो आपको क्या करना है, आप में एक बिलीव आना है। कभी कभी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर आने से भी उसका बीमारी खत्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन गांव में ही रहने वाले एक डॉक्टर ने उन्होंने उस आदमी का इलाज किया था और उस वक्त उन्होंने कहा, क्या कहा हमारे में, इस दवाई अमेरिका में बहुत फेमस है और अमेरिका में यहाँ सभी बीमारियों को दूर भगा दिया है और तुमको भी मैं यहाँ देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं। वहाँ जो पिछले फ्यू डेज आपका जो बीमारी गायब होने वाला है, उस वक्त वहां लेते वक्त उस आदमी का बिलीव रहते हैं। क्या बिलीव रहते हैं? यस, मुझे भी मेरा बीमारी भी भाग जाने वाले हैं। यही बिलीव के कारण से है क्या हो जाता है, बिलीव के कारण से ही उसकी बीमारी कम हो जाता है। मेडिसिन आधा काम किया होगा शायद, और जो बिलीवनेस रहते हैं ना उससे ये आप भी यस, मैं इस हिंदी एग्जाम में जरूर अच्छा पास प्राप्त करके ही दिखाने वाला हूं, ऐसा बिलीवनेस रखिए। जो अपने आत्मशक्ति पर, जो अपने एबिलिटी पर, जो सामर्थ्य पर बिलीव रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं ना, वह कभी भी असफल होने की संभावना ही नहीं रहते हैं। इसलिए आत्म पर विश्वास करो और अपने एबिलिटी पर विश्वास करो। संदेह को भगा दो। संदेह, यह डाउट ही आपका पूरा काम को ही बिगाड़ देते हैं। बच्चों, यह याद रखना है, जो डाउट आपके दिमाग में और दिल में उत्पन्न हो जाते हैं ना, वह डाउट है आपको पूरा विनाश कर देते हैं। जिस तरह एक छोटा सा
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಉಡ್ಡಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒರಲೆ, इतना छोटा सा जो जीव है पूरा जो उस उड को ही खराब कर देते हैं, वैसे ही एक छोटा सा संदेह, डाउट, यह आपका आत्मविश्वास को ही गिरा देते हैं, मार देते हैं। प्लीज बच्चों, संदेह नहीं रखना है। संदेह, डाउट, यस, डाउट। आखिर कैसा जो संदेह आ सकते हैं, मुझसे होगा क्या नहीं, ये मैं तो इतना वीक हूं और पिछले एग्जाम में तो फेल हो गया हूं, मैं अवश्य फेल ही होता, ऐसा संदेह नहीं रखना है। आपके दिमाग में जब संदेह का खजाना जागृत हो जाते हैं, उसी वक्त क्या होता है, आपका पूरा जो सिस्टम है ना, आपका जो पूरा एबिलिटी, वह आत्मशक्ति, यह सब कुछ खत्म हो जाते हैं। मनुष्य को संदेह को साइड में रखना है, संदेह को साइड में रखकर अपना काम पर लगे रहना है। यही कहते हैं संदेह को भगा दो। जब समय को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपको संदेह को भगा देना है। मात्र पुस्तक ओपन रखने से आपको ज्ञान नहीं मिलते हैं। आपके दिमाग में रहने वाले, आपके हृदय में रहने वाले उस संदेह को हटा दो और अपने एबिलिटी पर, और साथ ही साथ मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे शिक्षक ने कहा है और मैं यह हासिल करके ही दिखा सकता हूँ, ऐसा जो कॉन्फिडेंस आप ला कर रख लीजिए और उस वक्त देख लीजिए। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, को कर पीछे उसे सर्वथा पछताओगे। यस, यह सुसमय है। 10वीं कक्षा के यह जो समय है ना, आपके भविष्य के लिए एक सुसमय है। सुसमय कहलाते हैं। सुसमय इसलिए कह रहा हूं बच्चों, याद रहना है, हमारे स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा के एनुअल एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं। उनको तब तक मालूम ही नहीं होता है, जब तक एग्जाम खत्म होने तक, एग्जाम लिखकर आने तक मालूम ही नहीं होता है। जैसे ही वो एग्जाम लिखकर बाहर आ गए, उस वक्त उनके दिमाग में एक सोच आते हैं। क्या सोच है? क्या आप कह सकते हो? यह सोच आते हैं कि ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು। जैसे ही आप रिजल्ट देखते हैं ना, उस वक्त आपको मालूम हो जाता है, मतलब ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಓದ ಬಿಟ್ರೆ कितना अच्छा अंक आने वाला था। देखिए, यहाँ पछताओगे। जब समय पर आपको पढ़ने के लिए कहा तो आप पढ़े नहीं हैं, और रिजल्ट आने के बाद में, एग्जाम खत्म होने के बाद में आप ऐसे पछताए हो तो क्या फायदा है, आपको क्या लाभ है? इसलिए आपको यदि सोचना है तो इसके बारे में बाद में सोचने से बेहतर है अभी सोचना है। यदि आप अभी के अभी सोच लिए तो आप शायद जीवन में सफल हो सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है। देखिए, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, ऐसा जो सुसमय आपको जीवन में एक और बार नहीं मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जो सुसमय कब मिला है ना, उसका सही इस्तेमाल करना सीख लो, यही आपके लिए बेहतर होगा। कोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। मैंने अभी एक उदाहरण भी कहा है, यदि एक बार खोए तो बाद में तुम जरूर पछताओगे। यस, एसएसएलसी के लिए दोबारा एसएसएलसी आप यहाँ आकर बैठकर पाठ सुनना है। उस वक्त पाठ करते वक्त वहाँ ही रॉकेट मारना है, और दूसरों को जो कि आगे रहने वालों को मारना है, और फिर जो साइड में रहने वालों को ऐसे वैसे सभी करना है। पाठ करते वक्त ठीक से सुना नहीं है, अब पछता रहे, आवाग नानೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು पाठ। यही है
वैल्यूएबल वस्तु की जो आवश्यकता और मूल्य आपको तब तक नहीं मालूम हो जाता है जब तक आप उसे खोते हो। खोने के बाद में भी आप पछताना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं, जब वह आपके हाथ में है, जब आपके कंट्रोल में है, उसी वक्त उसके बारे में सोचने के लिए प्रयत्न के लिए है। खोने के बाद में सोचे तो आपको यह मिलना शायद थोड़ा संभव नहीं था, थोड़ा कम ही है, ऐसे कह रहा हूं। इसलिए आपको समय से पहले ही मतलब सोचना है, समय के साथ चलना है। समय आपके लिए रुककर नहीं रहने वाले, आपको रुकते नहीं है और समय को रोक भी नहीं सकते हैं। यदि जो विद्यार्थी समय के साथ आगे बढ़ना जान लेते हैं, वही जीवन में सक्सेसफुल बन जाते हैं। यह है इस पद्धति का पावर है। इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो एक और बार यह वीडियो क्लास देख लीजिए, आपको यह समझ में आ जाते हैं। पाठ का आशय है, देखिए, समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा, वह अपने काम में सफल हो जाएगा। जो समय को रिस्पेक्ट देते हैं ना, वह काम में भी सफलता हासिल करने वाले हैं। इस कविता में यह संदेश दिया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, जिस समय जो आपको काम करने के लिए मिलता है ना, वह समय उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है, व्यर्थ रूप से जाने के लिए नहीं देना है। आपको यह भी कह रहा हूँ, नोट्स लिखने के लिए जो समय आपको मिलता है ना, उस वक्त लिख कर रख लीजिए। हमारे 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत हॉनेस्टी दिखा रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। आप सबने अपने नोट्स खत्म कर रखे हो। ऐसे ही जो आपका जो व्यवहार ऐसे ही रहना है। बच्चों, कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए प्लीज, का उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। यही है पाठ का आशय है। और अब हम शब्दार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योगी, परिश्रमी, मेहनती, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला। सौख्य, सुख, आलस्य, कामचोरी, कामचोरी मतलब बिना काम करने वाला। बहाना, बात टालना, नाम मात्र का कारण, बात टालना, बहाना बनाना, रीजन कहना, ऐसे कहते हैं। द्रव्य, धन, पदार्थ, सामग्री, वस्तु। अनुपम, अनोखा, बेजोड़, जिसका जोड़ दूसरा नहीं है, अनुपम। उपमा विहीन, वह भी उत्तर जो शब्दार्थ है उसके लिए। तुच्छ, छोटा, क्षुद्र, निस्सार, अल्प, यह है इसका जो अर्थ। पल, क्षण, चित्त, मन, ध्यान, अंतःकरण। विश्वास, भरोसा, यकीन। सुसमय, अच्छा समय, उत्तम अवसर। खोना, गवाना, सर्वदा, सदा, हमेशा। यह है इसका शब्दार्थ है। यह शब्दार्थ जानने के बाद में हम बहुत महत्वपूर्ण कहने वाले प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर यह है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला वन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता। कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। बहाना बनाने का मुख्य कारण क्या है? बहाना बनाने का मुख्य कारण आलस्य है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय
ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि आत्म पर, अपनी आत्म पर विश्वास करने को कहते हैं। समय के कोने से क्या होता है? समय के कोने से व्यक्ति को पछताना पड़ता है। एक बार खोया हुआ समय दोबारा नहीं मिलते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? यहाँ सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपने आलस्य को छोड़ना है, बहाना बनाना छोड़ना है। सतत परिश्रम करने से ही मनुष्य करने से आलस और करने से कॉमा डालना है, वहाँ आलस और बहाने बनाना छोड़कर काम करने से कॉमा डालना है। मनुष्य को सुख प्राप्ति संभव है। मनुष्य को समय को नष्ट करने वाला सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए समय के साथ आगे बढ़ने वाले ही जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। हर समय सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हर समय को सुसमय मानकर मनुष्य के काम करना चाहिए। आलस्य और बहाने बनाना छोड़कर जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति सुखी रहता है। समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है, इसलिए इसे व्यर्थ होने से रोकना है। अंतिम कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य को मन लगाकर अपना काम करना चाहिए। अपने सामर्थ्य को जानकर आत्मविश्वास से काम करना चाहिए। प्रत्येक समय को सुसमय मानकर अपना काम करना चाहिए। ऐसा न करने से हमेशा उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि एक बार खोया हुआ समय दोबारा नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों से पूर्ति कीजिए। सर्वथा चक्रवर्ती करो अभी सुख। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। गोकर पीछे इसे डैश पत्ताओगे, सर्वथा पत्ताओगे। अनुरूप शब्द है। अनुरूप मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जो शब्द है, महत्वपूर्ण जो अनुरूप है। यहां देखिए, आलस परिश्रम कहलाते हैं। आलस का अर्थ है, आलस का विलोम शब्द है परिश्रम। नष्ट का विलोम शब्द क्या है? नष्ट का विलोम शब्द है लाभ। जानो मानो, यह दुकान शब्द है। लगा दो बगा दो। धन निर्धन विलोम शब्द है। यहां दिया लिया विलोम शब्द है। जीवन मरण विलोम शब्द है। यहां कोना पाना विलोम शब्द है। यहां जोड़कर लिखे हैं उद्योगी, आलस, जीवन, समय, द्रव्य। दूसरे भाग में सुख, अनुपम धन, समता, बहाना, पल पल, सुसमय है। उद्योगी सुसमय है। उद्योगी के लिए असमय सुसमय है। आलस बहाना, जीवन आई थिंक पल पल, यस, जीवन पल पल, समय अनुपम धन है, द्रव्य समता। आपको यहां याद रहना है। उदाहरण के अनुसार तुकान शब्दों को पहचान लीजिए। बहाना, जाना पाना, जाता पाता। वैसे राइमिंग वर्ड से ऐसा कहते हैं, बहाना जाने
समता चिंता, धन जीवन, लगा दो भगा दो, जानो मानो, पाओगे बताओगे। और इसके अलावा नीचे दिए हुए कुछ शब्दों के शुद्ध रूप कर कर लिखना है, आपको शुद्ध रूप उसका लिखना है। देखिए, चक्रवर्ती चक्रवर्ती, चिता चिंता, नष्ट नष्ट, आलस अलास आलस, सरवता सर्वता, संयम संयम। और उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है। उदाहरण के अनुसार देखिए, उदाहरण के अनुसार समय सुसमय, सु यहां याद करना है, पुत्र सुपुत्र, मन सुमन, पल सुपल, मन सुमन, योग्य सुयोग्य, यश सुयश, नाद सुनाद, मति सुमति। और समय के महत्व संबंधित निम्नलिखितों का कविता में पढ़कर सुनिए। देखिए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, पल 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 में परलय हो जाओगे, बहुरी करोगे अब। ऐसा कि इसके मतलब समय का महत्वपूर्ण है। उठ जाग मुसाकिर बोर हुए बई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो सुकोवत है, जो जागत है जो पावत है। सोने वाला कुछ नहीं हासिल करते हैं, जागने वाला ही कुछ हासिल कर सकते हैं, समय को रिस्पेक्ट देकर। जो आज करना है सो अब करो, इवत ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡು। अब जब चिड़िया चुग गई ಕೇತ तब पत्ताए क्या होता है। ऐसा के ಯಾವಾಗ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ समय के साथ कैसे रहना है। देखिए, इसका जो उत्तर लिखना है आपको, देखिए, एक पहर मतलब 3 घंटे, एक दिन मतलब 24 घंटे, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक पक्षा मतलब 15 दिन, एक मास मतलब 31 दिन, एक साल मतलब 365 दिन। तालिका महीनों में लिखिए, 30 दिन आने वाले महीनों में हरा रंग, 31 दिन महीने में पीला रंग, 28 और 29 आने वाले महीनों में लाल रंग लिखिए। ऐसा जो 3 कॉलम बना दीजिए, कौन कौन से जो महीना 30 दिन का आते हैं, कौन से महीना 31 का दिन का आते हैं, आप समझ लीजिए। ऐसा पहला लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग, ऐसा नाम लिख कर रखिए। ये रंग सभी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इस तरह हम समय की पहचान नामक पद्य पूर्ण तरीके से अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।